राधे राधे। मेरा नाम मनीष है। मैं सीए फाइनल का छात्र हूँ। अभी मैं मथुरा में हूँ और इस समय बिरला मंदिर के गीता स्तंभ के सामने बैठा हूँ। आज से लगभग 5168 वर्ष पूर्व महाभारत के मैदान में युद्ध होने से पहले अर्जुन युद्ध के बीच अपने साथियों, सेनाध्यक्षों और गुरुओं को देखकर उनके साथ युद्ध करने की सोच में दुविधा में पड़ जाते हैं। उनका मन युद्ध करने के कारण उदास हो जाता है, हृदय पसीज रहा है, शरीर कांप रहा है और वो एक रथ के कोने में जाके बैठ जाते हैं। इस अवसाद को देखते हुए भगवान कृष्ण उन्हें बुद्धि और विवेक का संदेश देते हैं। इसी संदेश को भगवत गीता कहा गया, जो महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। भगवत गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक है। गीता के अध्याय 2 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माते संगोष्व कर्मणि। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कर्म की धारा में ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से किसी भी कार्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने कर्तव्य करने का अधिकार है और इस तरह से हमें कर्मफल के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे फल नियत नहीं है और यह केवल कर्म पर निर्भर करता है। मैंने इस श्लोक से यह सीखा कि हमें अपने पूर्वभाव और कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। एक और श्लोक है, अध्याय 16 श्लोक नंबर 2, अहिंसा सत्यमक्रोधस्य त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम हीरचापलम। यह श्लोक अहिंसा के महत्वपूर्ण आदर्शों को सिखाता है और बताता है कि हमें अन्य जीवों के प्रति कृपा और दया रखनी चाहिए। इस समय मैं वीगन हूँ और वीगन जीवन शैली का पालन करना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। गीता जी हमें यह सिखाती है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में सहारा लेने के लिए शास्त्रों से सीखना हमें सफलता और सुख की दिशा में मार्गदर्शन करता है। गीता जी की शिक्षाओं से हम न केवल अपने व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और पर्यावरणिक जिम्मेदारियों को समझ सकते हैं। आप भी इसे अपनाइए और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ें। राधे राधे।